हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए आज हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें है महत्वपूर्ण दिन के विषय में बात करेंगे। चलिए, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त को मनाया गया। ठीक है फ्रेंड, विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त को मनाया गया। गुलाम व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? कब मनाया जाएगा? तो वो है 23 अगस्त को मनाया जाएगा, यानी कि आज मनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, गुलाम व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्षा के विषय में। एक्सरसाइज मालाबार 21। ठीक है फ्रेंड, एक्सरसाइज मालाबार 21 नामक वार्षिक नौ अभ्यास ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच कहाँ उत्तरी प्रशांत महासागर में 26 अगस्त से 19 अगस्त 2021 तक की अवधि में आयोजित किया जाएगा? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड, एक्सरसाइज मालाबार 21 नामक वार्षिक नौसेना अभ्यास जो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी प्रशांत महासागर में 26 अगस्त से 29 अगस्त 2021 तक की अवधि में आयोजित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के विषय में। आइए हम जान लेते हैं। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड एनसीडीईएक्स द्वारा लॉन्च किया गया एग्री कमोडिटी बास्केट में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक क्या रहा है? तो ये है GURX। ठीक है फ्रेंड, GURX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX द्वारा लॉन्च किया गया एग्री कमोडिटी बास्केट में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक GURX रहा है। ठीक है फ्रेंड, आइए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। 22 अगस्त 2021 से आरंभ हुए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोमैग्नेटिज्म एंड एरोनॉमी। ठीक है फ्रेंड, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोमैग्नेटिज्म एंड एरोनॉमी IAGA, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सिस्मोलॉजी एंड फिजिक्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर IASPI के संयुक्त वैज्ञानिक सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से। तो वो किया जा रहा है CSIR, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान NGRI, हैदराबाद, तेलंगाना के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, 22 अगस्त 2021 से आरंभ हुए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोमैग्नेटिज्म एंड एरोनॉमी IAGA, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सिस्मोलॉजी एंड फिजिक्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर IASPEI के संयुक्त वैज्ञानिक सम्मेलन की मेजबानी CSIR, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान NGRI, हैदराबाद, तेलंगाना के द्वारा भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से की जा रही है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे 20 सितंबर से 23 सितंबर 2021 तक को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होने वाले विश्व आर्थिक मंच WEF के वार्षिक शाश्वत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो ये है शेपिंग एन इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। ठीक है फ्रेंड, शेपिंग एन इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। ठीक है फ्रेंड, 20 सितंबर से 23 सितंबर 2021 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होने वाले विश्व आर्थिक मंच WEF के वार्षिक शाश्वत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो यह है शेपिंग एन इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। किस राज्य को 20 अगस्त 2021 को दिल्ली में आयोजित 7वें इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो एंड कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वह है मध्य प्रदेश को। ठीक है फ्रेंड, मध्य प्रदेश को 20 अगस्त 2021 को दिल्ली में आयोजित 7वें इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो एंड कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड, गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव
के एक भाग के रूप में कब तक आइकॉनिक वीक समारोह मनाया जाएगा? तो ये है 23 से 29 अगस्त 2021 के 21 तक, ठीक है फ्रेंड, यानी आज से 29 अगस्त 2021 तक मनाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 23 से 29 अगस्त तक आइकॉनिक वीक समारोह मनाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में किसका शुभारंभ किया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों की 4 वर्षीय पाइपलाइन का समावेश है। तो वो है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, ठीक है फ्रेंड, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का, ठीक है फ्रेंड, इसका उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है, ठीक है फ्रेंड। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का शुभारंभ किया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों की 4 वर्षीय पाइपलाइन का समावेश है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा पहचाने गए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत 2 स्वायत्त संस्थान कौन कौन से हैं? तो वे है पहला राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र NCCS पुणे, ठीक है फ्रेंड। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा पहचाने गए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत 2 स्वायत्त संस्थान हैं, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र NCCS पुणे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस विभाग को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा प्लेटिनम श्रेणी में एनर्जी एनवायरनमेंट फाउंडेशन ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वह है हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग को, ठीक है फ्रेंड। हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा प्लेटिनम श्रेणी में एनर्जी एनवायरनमेंट फाउंडेशन ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 3 नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये है पहला अजय कुमार, दूसरा AK चौधरी और तीसरा दीपक कुमार, ठीक है फ्रेंड। वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 3 नए कार्यकारी निदेशक अजय कुमार, AK चौधरी और दीपक कुमार नियुक्त हुए हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल के विषय में। किस भारतीय धावक ने नैरोबी में खेले जा रहे विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है? तो वह है अमित खत्री, ठीक है फ्रेंड। भारतीय धावक अमित खत्री ने नैरोबी में खेले जा रहे विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है, ठीक है फ्रेंड। तथा प्रथम स्थान किसका है? स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक विजेता है केन्या के हैरिस्टोन वानियोनी, ठीक है फ्रेंड। केन्या के हैरिस्टोन वानियोनी ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य विशेष के विषय में। चेन्नई कब अपना मद्रास दिवस मनाया गया? तमिलनाडु की राजधानी में चेन्नई ने अपना कब मद्रास दिवस मनाया गया? तो ये 22 अगस्त 2021 को अपना मद्रास दिवस मनाया, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे 22 अगस्त 2021 से मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये है लॉ गणेशन, ठीक है फ्रेंड। 22 अगस्त 2021 से मणिपुर के नए राज्यपाल लॉ गणेशन को नियुक्त किया गया है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्ञान विज्ञान के विषय में। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करने के लिए किस अनुसंधान ने इकोलॉस्टिक नामक पर्यावरण के अनुकूल जैव अवक्रमणीय थैलियाँ विकसित की है, जो मकई के स्टार्च से बने होते हैं, जो 90 दिनों के भीतर स्वाभाविक रूप से अवक्रमण हो जाते हैं? तो वह है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने इकोलॉस्टिक नामक पर्यावरण के अनुकूल जैव अवक्रमणीय थैलियाँ विकसित की है, जो मकई के स्टार्च से बने होते हैं और जो 90 दिनों के भीतर स्वाभाविक रूप से अवक्रमण हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पहले स्वदेशी सेमीकंडक्टर मेमोरी तकनीक का आविष्कार किया है, जिसे भारत में 180 नैनोमीटर नोट की वाणिज्यिक इकाई में
विनिर्माण के लिए अपनाया जा सकता है, तो वह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, आईआईटी मुंबई के द्वारा, आईआईटी मुंबई के शोधकर्ताओं ने पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर मेमोरी तकनीक का आविष्कार किया है, जिसे भारत में 180 नैनोमीटर नोट की वाणिज्यिक इकाई में विनिर्माण के लिए अपनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के विषय में, सामान्य ज्ञान के विषय में। ये देखते हैं, जैव विविधता विषयक सम्मेलन, जैव विविधता विषयक सम्मेलन कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो ये 5 जून 1992 को हस्ताक्षरित किया गया था तथा ये 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हो गया। ठीक है फ्रेंड, जैव विविधता विषयक सम्मेलन जो 5 जून 1992 को हस्ताक्षरित हुआ तथा ये 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड, मरुस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हस्ताक्षरित किया गया, तो ये 14 अक्टूबर 1994 को हस्ताक्षरित किया गया तथा ये 26 दिसंबर 1996 से प्रभावी हो गया। ठीक है फ्रेंड, मरुस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो 14 अक्टूबर 1994 को हस्ताक्षरित किया गया तथा ये 26 दिसंबर 1996 से प्रभावी हो गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे, वन्य जीवों एवं वनस्पतियों का अवैध व्यापार पर निर्देशित सहकारी प्रवर्तन प्रचालन विषय का लुहासा समझौता, ठीक है फ्रेंड, लुसाका समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया, तो ये 8 सितंबर 1994 को हस्ताक्षरित किया गया तथा 10 दिसंबर 1996 से ये प्रभावी हो गया। ठीक है फ्रेंड, वन्य जीवों एवं वनस्पतियों का अवैध व्यापार पर निर्देशित सहकारी प्रवर्तन प्रचालन विषयक लुसाका समझौता, लुसाका समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो ये 8 सितंबर 1994 को हस्ताक्षरित किया गया तथा ये 10 दिसंबर 1996 से प्रभावी हो गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जलधारा के गैर नौचालन उपयोगों का कानून विषयक सम्मेलन, जलधारा सम्मेलन, ये कब हस्ताक्षरित किया गया, ये 21 मई 1997 से हस्ताक्षरित किया गया तथा ये 17 अगस्त 2014 से प्रभावी हो गया। ठीक है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय जलधारा के गैर नौसंचालन उपयोगों का कानून विषयक सम्मेलन, जलधारा सम्मेलन जो 21 मई 1997 को हस्ताक्षरित हुआ तथा ये 17 अगस्त 2014 से प्रभावी हो गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे, सूचना के लिए पहुंच निर्णय लेने में सार्वजनिक भागीदारी तथा पर्यावरण मामले में न्याय तक पहुंच विषयक सम्मेलन को स्वीकृति कब मिली, ये 25 जून 1998 को इसकी स्वीकृति मिली। ठीक है फ्रेंड, सूचना के लिए पहुंच निर्णय लेने में सार्वजनिक भागीदारी तथा पर्यावरण मामले में न्याय तक पहुंच विषयक सम्मेलन को स्वीकृति 25 जून 1998 को मिली। ठीक है फ्रेंड, कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अब नेक्स्ट करेक्ट ना फिर प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।